पानी की बूंद के गिरने की गति का हिसाब लगा लिया। लक्ष्य को देखते ही उसने उसके और बूंद के गिरने की जगह के बीच की दूरी की गणना कर ली। फिर उसने एक गुब्बारा हवा में छोड़ दिया। उसी समय एक टैक्सी वहां से गुजरी। 5 सेकंड की गिनती पूरी होते ही उसने गुब्बारे पर गोली चला दी। जैसे ही अपराधी ने ऊपर देखा, उसी पल पानी की बूंद सीधे उसकी आंख में जा गिरी। वह दर्द से तड़प कर पेयों की एक पेटी पर गिर पड़ा। टैक्सी का अगला पहिया उन बिखरी बोतलों पर चढ़ गया और उड़ता हुआ एक बोतल का ढक्कन फिर से उस आदमी को जा लगा। इसी दौरान उसके हाथ में छिपा चोरी का सोना सड़क पर सबके सामने आ गया। असल में वह महिला कोइंसिडेंस इंजीनियरिंग की मास्टर थी, जो घटनाओं को इस तरह जोड़ती थी कि सब कुछ महज संयोग लगे। लेकिन इस बार उसने जानबूझकर अपराधी के साथी को अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। वह एक रेस्टोरेंट में छिप गई। तभी एक अमीर आदमी उसकी मदद के लिए आगे आया। उसने पहले से उसकी असली पहचान का पता लगा लिया था। वह जानता था कि वह कोइंसिडेंस इंजीनियरिंग एसोसिएशन की टॉप टियर सदस्य है। उस आदमी ने उसे एक बड़ा ऑफर दिया। वह चाहता था कि वह उसके बड़े भाई को रास्ते से हटा दे ताकि वह खुद परिवार का वारिस बन सके। महिला ने पहले मना करना चाहा, लेकिन उस आदमी ने उसकी तस्वीरों का एक ढेर दिखाकर उसे धमकी दी। मजबूर होकर उसे यह काम स्वीकार करना पड़ा। लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए उसने उस आदमी की मंगेतर बनने का नाटक करने की मांग की। दोनों के बीच सौदा तय हो गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सब उसकी असली योजना का हिस्सा था। उसका असली निशाना उस आदमी का पिता था। बचपन में उसने अपनी फैमिली को बर्बाद होते देखा था और इसके पीछे उसी आदमी का पिता जिम्मेदार था। हालांकि अमीर आदमी छोटा बेटा था, फिर भी उसका पिता उसे पसंद नहीं करता था। बड़ा बेटा कंपनी को लगभग बर्बाद कर चुका था, लेकिन पिता फिर भी उसी पर भरोसा करता था। इसी वजह से छोटा बेटा अपने भाई को हटाना चाहता था। महिला को पता था कि बड़ा भाई अक्सर मनोरंजन स्थलों पर जाता है और वहाँ की तस्वीरें संभाल कर रखता है। अगले दिन वह उसकी कंपनी पहुंची। उसने आसानी से एक कर्मचारी का एक्सेस कार्ड चुरा लिया और चुपके से बड़े भाई के ऑफिस में घुस गई। वहाँ उसने कंप्यूटर से सारी तस्वीरें सेव कर ली। इसके बाद वह प्रिंटिंग रूम में गई। उसने सही जगह देखकर एक शीशा फर्श पर रखा और प्रिंटर के नीचे एक यूएसबी ड्राइव रख दी। तभी एक असिस्टेंट दस्तावेज प्रिंट करने वहाँ पहुंचा। महिला ने समय का सटीक हिसाब लगाकर एयर कंडीशनर को तेज हवा पर सेट कर दिया। अगले ही पल तेज हवा से पर्दा उड़ गया। सूरज की रोशनी शीशे से टकराकर सीधे असिस्टेंट की आंखों पर पड़ी। घबराहट में उसके हाथ से यूएसबी ड्राइव नीचे गिर गई। उसने गलती से वही यूएसबी उठा ली जो महिला पहले से वहां रख चुकी थी। असिस्टेंट ने उस यूएसबी की फाइलें प्रिंट की और उन्हें महत्वपूर्ण मेहमानों की मीटिंग में पहुंचा दिया। तस्वीरें देखते ही सभी हैरान रह गए। निवेशकों ने तुरंत सौदा रद्द कर दिया। गुस्से में पिता ने बड़े बेटे को उसकी पदवी से हटा दिया। तभी छोटा बेटा पीछे से आकर अपने पिता के कंधों की मालिश करने लगा। इस छोटे से व्यवहार ने तुरंत पिता का दिल जीत लिया। पिता ने उससे कहा कि वह अगले दिन अपनी मंगेतर को घर लेकर आए और इसी के साथ महिला की बदले की योजना का अगला चरण शुरू हो गया। पानी की बूंद के गिरने की गति का हिसाब लगा लिया। लक्ष्य को देखते ही उसने उसके और बूंद के गिरने की जगह के बीच की दूरी की गणना कर ली। फिर उसने एक गुब्बारा हवा में छोड़ दिया। उसी समय एक टैक्सी वहां से गुजरी। 5 सेकंड की गिनती पूरी होते ही उसने गुब्बारे पर गोली चला दी। जैसे ही अपराधी ने ऊपर देखा, उसी पल पानी की बूंद सीधे उसकी आंख में जा गिरी। वह दर्द से तड़प कर पेयों की एक पेटी पर गिर पड़ा। टैक्सी का अगला पहिया उन बिखरी बोतलों पर चढ़ गया और उड़ता हुआ एक बोतल का ढक्कन फिर से उस आदमी को जा लगा। इसी दौरान उसके हाथ में छिपा चोरी का सोना सड़क पर सबके सामने आ गया। असल में वह महिला कोइंसिडेंस इंजीनियरिंग की मास्टर थी, जो घटनाओं को इस तरह जोड़ती थी कि सब कुछ महज संयोग लगे। लेकिन इस बार उसने जानबूझकर अपराधी के साथी को अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। वह एक रेस्टोरेंट में छिप गई। तभी एक अमीर आदमी उसकी मदद के लिए आगे आया। उसने पहले से उसकी असली पहचान का पता लगा लिया था। वह जानता था कि वह कोइंसिडेंस इंजीनियरिंग एसोसिएशन की टॉप टियर सदस्य है। उस आदमी ने उसे एक बड़ा ऑफर दिया। वह चाहता था कि वह उसके बड़े भाई को रास्ते से हटा दे ताकि वह खुद परिवार का वारिस बन सके। महिला ने पहले मना करना चाहा, लेकिन उस आदमी ने उसकी तस्वीरों का एक ढेर दिखाकर उसे धमकी दी। मजबूर होकर उसे यह काम स्वीकार करना पड़ा। लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए उसने उस आदमी की